मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। हम लोगों को जो है हौसला नहीं हारना, हौसला को बनाए रखना है। चलिए आज के श्रृंखला में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और पूरा विस्तार से समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे यह जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसके कितने चरण थे। तो इसके 3 चरण थे, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय सारणी है यह 1850 से शुरू होता है, 1947 तक रहता है। इसके 3 चरण हैं, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी चरण। तो उदारवादी का जो चरण है इसका टाइमिंग है 1885 से 1905। पेपर में बहुत बार पूछा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है उग्रवादी चरण, यह है 1905 से 1919। गांधीवादी चरण जो है 1919 से 1947। ये 3 डेट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कॉपी में ऐसे हूबहू फिगर बनाइए, चित्र बनाइए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आपको इतना बात समझ में आया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय सीमा है वो 1885 से 1947 है। इसके 3 चरण हैं, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। उदारवादी का समय सारणी है 1885 से 1905, उग्रवादी का है 1905 से 1919 और गांधी चरण का 1919 से 1947। चलिए इतना बात समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब इसके बाद हम लोग 1885 से शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। 1885 में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना हो रही है। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, मैं पूरी बात आप लोगों को बताऊंगा फिगर के ही माध्यम से। लेकिन अब आ गया है तो सबसे पहले मैं यहाँ भी आप लोगों के सामने चर्चा कर दूंगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो जो पहला हमारा स्थापना हो रहा है 1885 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बम्बई में हो रहा है। कहाँ पर? बम्बई में हो रहा है। बम्बई में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। WC बनर्जी भी शॉर्टकट में कहते हैं। और सबसे पहले से विशेष क्या था पहली मीटिंग में? तो इसमें विशेष था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला है हमारा दूसरा पॉइंट है 1885 में हमारा कांग्रेस की स्थापना हो गया। अब इसके बाद जो है 1905 आ रहा है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है। बंगाल का विभाजन हो रहा है। अब आपको समझना होगा कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा है तो इस समय सारणी क्या है? 1905 है। क्या है? 1905। अब 1905 में प्रश्न कई बार पूछा है कि 1905 में जो है गवर्नर जनरल कौन थे? 1905 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1905 में गवर्नर जनरल कौन था। तो मैं बता दे रहा हूँ 1905 में गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कर्जन महोदय थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन महोदय थे। इन्हीं के समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। और कर्जन का जो समय सीमा है वह जो है नोट कर लीजिए 1899 से 1905 तक कर्जन जो है रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट हमारा है मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मैंने 3 पॉइंट बताया आप लोगों को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रहा है, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग। फिर साथ में कांग्रेस का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। साथ में कांग्रेस का विभाजन। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया। यह जो है अधिनियम था 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो रही है। उसके बाद जो है 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो। कब से कब तक चला था ये हमारा? तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। फिर उसके बाद 1915 में जो है गांधी जी का आगमन हो रहा है भारत में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ और इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो कांग्रेस था मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था। किसमें? 1916 लखनऊ में जो ये समझौता हुआ था इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। इसके बाद जो है 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 18 में अहमदाबाद चीनी मिल मजदूर आंदोलन। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल शुरू की थी। 1918 में खेड़ा आंदोलन हो रहा है। 19 से 19 में
रौलट एक्ट आया, और रौलट एक्ट को ही काला कानून कहा गया। इसे जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा गया। यह जो है 1919 में आया। इसे क्या कहते हैं? रौलट एक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो 1919 में रौलट एक्ट आया। क्या आया? रौलट एक्ट आया। इसके बाद हम लोग जो है 1920 में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन, यह जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। फिर है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो रहा है। तो ये जो 1919 का मामला है, 20 का मामला है और 21 का मामला है। 19, 20, 21 इन सब में जो है अगर पूछे गवर्नर कौन था, तो इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका जो है कार्यकाल 1916 से 1921 तक है। तो इन सब में बीच में जो भी घटनाएं होंगी तो किससे? इन्हीं के काल में होगा। अगर पूछ लें कि 1919 का जो रौलट एक्ट था किसके शासन में हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो रहा है। ये कौन कर रहा है? इम्पोर्टेंट है ये। 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना, कॉपी कलम में नोट कर लीजिए। इसके जो है संस्थापक या संबंधित जो विषय हैं इनके, ये हैं मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। चलिए अगला है हमारा 1924 में जो है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है। कांग्रेस सबसे पहले गांधी जी इसमें भाग लिए थे और बेलगांव जो है कर्नाटक में है। 1925 काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें जो है 1905 में राजेंद्र नाथ लहड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी काकोरी के एक्शन कांड में। इसका नाम भी बदल दिया गया है। उसके बाद 28 में साइमन कमीशन आया। क्या आया? साइमन कमीशन। 1929 में लाहौर साइमन कमीशन जो है 27 में नियुक्ति हुआ था और 28 में आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हो रहा। क्या हो रहा है? लाहौर अधिवेशन। 1929 में दांडी मार्च। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। उसके बाद 1930 में प्रथम गोल, ये तीनों आपको एक साथ याद करना है। 30, 31, 32 प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोल में सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब आपको इम्पोर्टेंट इसमें जो बात रखना है याद, वो प्रथम गोल में सम्मेलन में पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। और जो दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे, और जो तीसरा गोल में सम्मेलन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों बात कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरे गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए, और प्रथम गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। चलिए अगला है पूना पैक्ट, पूना समझौता 1932। यह जो है गांधी और अंबेडकर के बीच ये भी होता समझौता। इसे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। यह जो है पूना पैक्ट 24 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा है। क्या हो रहा है? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर 40 में पाकिस्तान की मांग भी हो रहा है। 1940 में पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को। यह जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुआ था। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन हमारा 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। इसके अध्यक्ष जो है स्टीफन क्रिप्स थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। फिर 45 में हमारा बेबल योजना आ रहा है, बेबल योजना। 46 में नौसेना विद्रोह हुआ। 46 में नौसेना विद्रोह हुआ, इम्पॉर्टेंट है नौसेना विद्रोह भी। इसमें जो है
INS तलवार के सैनिकों द्वारा मुंबई में हुआ था नौसेना विद्रोह। 46 में कैबिनेट मिशन, 46 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश इसमें जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर एवं भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। अगला है लास्ट पॉइंट हमारा 1947 में माउंटबेटन योजना। यह जो है 3 जून 1947 को हुआ था। वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी। ये हमारा था राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताया हूँ कि इसके जो है 3 चरण थे, उग्रवादी चरण, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, ये तीनों बताए हैं। अब इसमें हम समझेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें जो है गर्म नेता थे, उदारवादी नेता थे और उग्रवादी नेता थे। और यह जो है जो हमारा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें ही जो है नरम दल और गरम दल में फूट हो गई थी। इसी फूट की वजह से इस अधिवेशन को सूरज फूट अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो वही हम समझेंगे गरम इसमें कौन है और नरम कौन है। तो सबसे पहले हम उदारवादी नेता पढ़ेंगे, अर्थात नरम, और उग्रवादी गरम दल वाले। तो नरम उदारवादी नेता में दादा भाई नेरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एम जी रानाडे थे। उग्रवादी में कौन था? लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता है कि उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम जो सबसे पहले हम पढ़े हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसका सत्र जो था 1885 से 1947 था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। यह कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ है? ग्वालियर टैंक, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। स्टार लगा लो, हर एक पॉइंट रामबाण है। इसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे INU कहते हैं। INU का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नेहरू के सुझाव से यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, INC। किसके सुझाव से नाम परिवर्तित किया गया? तो दादा भाई नेहरू के प्रयासों से इसका नामकरण हुआ। फिर चलिए हम संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक A.O. ह्यूम है। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे ये। कौन? कांग्रेस के जो है स्थापना जो किया था संस्थापक। शिमला में बसने का कारण हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगर पूछे A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनकी ये उपनाम है। उसके बाद इनकी जो एक पत्रिका है उसका नाम है जनता के मित्र। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे। पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे? A.O. ह्यूम को। इनकी मृत्यु जो है 1912 में हो गया था। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे 1905। 1905 में क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन हो रहा है। बंगाल विभाजन यह जो है कॉपी में ऐसे फिगर बनाइएगा। यह जो है इसका 2 केंद्र थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम था जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये था, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र था। इसका उद्देश्य जो है हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना था। क्या था? हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना। निर्णय कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को निर्णय हुआ। विरोध 7 अगस्त 1905 को हुआ। ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। मैं इतना बात आपको बता चुका हूँ।
एक बार फिर से देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक। इसका विभाजन कब करना, निर्णय कब हुआ, 20 जुलाई 1905 को। अब विरोध कब से शुरू हो गया, 7 अगस्त को। लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से बंगाल में विभाजन मतलब मामला लागू हो गया। इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड कर्जन महोदय हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। फिर है यहाँ से आप लोग देखिए, विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में घोषणा हुआ। स्थान था वो टाउन हॉल कलकत्ता। प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर ये आया प्रस्ताव। नेतृत्व कौन कर रहा था स्वदेशी आंदोलन का, बाल गंगाधर तिलक मुंबई से और पुणे, लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, सर हैदर रजा दिल्ली से, चिदम्बर पिल्ले मद्रास से। देखिए नेतृत्व जो है अलग अलग से हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी मुंबई से कर रहे हैं, पुणे से लाला लाजपत राय, और पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से सर हैदर रजा, दिल्ली से चिदम्बरम पिल्ले, ये सब जो है नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का। नारा क्या था इसका स्वदेशी आंदोलन का, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, बंगाल एक है, विभाजन हमें नहीं चाहिए। ये सब जो है नेतृत्व कर रहे थे कि हमें विभाजन नहीं चाहिए। इसके बाद जो है विभाजन लागू के बाद घटनाएं क्या घटित हुई। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, शोक दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में राखी दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे श्रृंखला में। फिर है हमारा उसी रो में, उसी क्रम में, बंगाल विभाजन दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। हर एक लाइन रामबाण है। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत। अगर पूछें कि अमार सोनार बांग्ला कौन लिखा, तो टैगोर महोदय ने लिखा। आगे चलकर यही जो है बंगाल का राष्ट्रीय गीत बनता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है, उसी प्रकार बंगाल का राष्ट्रीय गीत क्या है, अमार सोनार बांग्ला। बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हो रहा है। दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। अब इसमें जो है जो दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है, यह 12 दिसंबर 1911 को हो रहा है। वायसराय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें निर्णय क्या हुआ भैया, बंगाल जो समारोह आयोजन किया गया था, इसमें निर्णय हुआ बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और राजधानी दिल्ली से कलकत्ता की घोषणा 1911 में हुआ। इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली राजधानी के पहले क्या कौन सी राजधानी थी, तो कोलकाता थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1911 में घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। उसके बाद है 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड शामिल था। फिर से पढ़िए, बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार को बंगाल अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड शामिल है। बात इतना समझ में आया। चलिए अब हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है पहले 1906 में ढाका में हुआ, फिर जो है 1907 में कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ। इतना बात आपको समझ में आया। 3 अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ, 1900। कौन किया, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां के। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक मुस्लिम लीग तक पढ़ेंगे। कल इसी समय हम फिर मिलेंगे। आज आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।